सलामुना ज़ाहिर काकड़ हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में। यानी शुरू में खुशखबरी दे दूँ कि पंजाब की किताबों में खैर से रहमान बाबा जो है वो चौकीदार बन गए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हकीकतन पंजाब की किताबों में रहमान बाबा को जो किरदार दिया गया है वो चौकीदारी का है। इस बुक के हवाले से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले, जो कि उर्दू ओ लेवल्स सिलेबस बी का हिस्सा है, इस हवाले से मैंने बात की थी। जो मुझे देखने वाले हैं उनको पता होगा। इस इशू को पीपल्स पार्टी के सेनेटर बिलाल खान मंदोखेल ने सेनेट के अंदर इसके बारे में बात की। उसके बाद हुकूमती बेंचेस से इरफान सिद्दीकी और इसी तरह जो डिप्टी चेयरमैन है सैदाल खान नासर, उन्होंने इस पे बात की और इस इशू को सेनेट की जो एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेज दिया। तो आज पहली मीटिंग थी पार्लियामेंट हाउस के अंदर उस कमेटी की। उसमें इस बुक के हवाले से डिस्कशन हुई। इस बुक के हवाले से फेडरल बोर्ड के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, इसी तरह HEC के मेंबर भी यहाँ पे मौजूद थे। जो राइटर साहिबा थी सो कॉल्ड, वो मौजूद नहीं थी। तो आज की मीटिंग में ये हुआ है कि फेडरल बोर्ड के सेक्रेटरी ने सेनेटर्स को बताया कि हमने हिदायत जारी किए हैं तमाम सूबों में बशमूल फेडरल के कि इस बुक को फ़ौरन से पहले रोक दी जाए, इसको पढ़ाना जो है बंद कर दे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि ये किताब अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इन्होंने एक तरह गलत बयानी की। इस पे सेनेटर बिलाल मंदोखेल साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी बात को हम दुरुस्त भी मान लें कि ये बुक अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बुक ऑनलाइन जो स्टोर्स है किताबों की उस पे अब भी मौजूद है। क्या आपके पास कोई मैकेनिज़्म है इस हवाले से कि उन ऑनलाइन स्टोर से भी इस बुक को हटाया जाए? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट मीटिंग में जो है इस हवाले से आपको आगाह कर देंगे। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है, जो मीटिंग को चेयर कर रही थी, मैडम साहिबा कोई थी, उन्होंने कहा कि राइटर साहिबा क्यों नहीं आई है। तो इसके जवाब में फेडरल बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा कि चूँकि हमारा कल राब्ता हुआ है राइटर साहिबा से और उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी है रिटर्न में, तो उस पे चेयरपर्सन साहिबा ने कहा कि माफ़ी कहाँ है, उन्होंने कहाँ मांगी है। तो उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर जो है वो पकड़ा दिया। जब मैंने वो पेपर पढ़ा उसमें माफ़ी का कोई ज़िक्र नहीं था। अलबत्ता उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि हम नेक्स्ट एडिशन में जो है ये लाइंस रिमूव कर देंगे। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो बिलाल साहब के नोटिस में मैंने यह बात लाई कि माफ़ी का कोई ज़िक्र नहीं है इस पेज पे। उन्होंने कहा नेक्स्ट जो मीटिंग है उस पे इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा चेयरपर्सन साहिबा ने यह भी कहा, जो कमेटी को चेयर कर रही थी, कि नेक्स्ट मीटिंग में ना सिर्फ ये खातून राइटर आएगी बल्कि वो बाकायदा कमेटी के सामने माफ़ी मांगेगी। इसके जवाब में बिलाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि जब तक इन सो कॉल्ड राइटर्स को ठीक ठाक सज़ा नहीं मिलती तब तक ये काम करते रहेंगे। क्योंकि बिलाल साहब ने ये भी कहा कि इससे पहले बलोच कौम के हवाले से भी पंजाब की किताबों में, ये पंजाब का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, बिलाल साहब ने कहा कि इस जैसी किताबों में बलोच कौम के हवाले से और पश्तून कौम के हवाले से हमेशा इस तरह का मवाद मिलता है। इसी तरह यानी कल रात को जब मैं आ रहा था, इससे पहले भी एक दोस्त ने किताब भेजी थी, तो मैंने बिलाल साहब के नोटिस में वो बात लाई, वो किताब रखी बिलाल साहब के सामने। किताब के पेजेस मेरे पास मौजूद थे, वो बिलाल साहब को दे दिए और बिलाल साहब ने बाकायदा ना सिर्फ जो फेडरल बोर्ड के सेक्रेटरी और HEC के मेंबर थे बल्कि सारे सेनेटर्स को उस किताब के पेजेस जो है मोबाइल के ज़रिए दिखाए, जिसमें शुरू में मैंने कहा था अपने इंट्रो में कि रहमान बाबा जो है वो अब चौकीदार है। तो बिलाल साहब ने शुरू में तमाम सेनेटर्स और जितने भी उस हॉल में मौजूद थे, जर्नलिस्ट वगैरह, उन सब से सवाल पूछा कि आप में से कोई जानता है कि रहमान बाबा जो है वो कौन है? तो तकरीबन सब ने कहा कि हाँ, बहुत बड़े शायर है पश्तूनों के, हम जानते हैं। तो बिलाल साहब ने कहा कि इस तरह की किताब भी मौजूद है, बाकायदा पढ़ाई जाती है, जिसमें रहमान बाबा को जो है वो
चौकीदार का नाम दिया गया है। यानी आप अंदाज़ा लगाए, जब कोई राइटर कोई किताब लिखता है, जाहिर सी बात है वो थोड़ी बहुत रिसर्च करता है, उसके बाद कोई किताब लिखता है। या जब कोई स्कूल किसी किताब को अलाउ करता है तो वो स्कूल पहले जो है उस किताब को देखता है। एक बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये किताब शाया की है, उसमें एक खाका है और उस खाके में एक चौकीदार है और उस चौकीदार का नाम जो है वो रहमान बाबा रखा गया है। यानी अगर कोई आम बंदा कहे कि इस चौकीदार का नाम वैसे रखा गया है कि रहमान बाबा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सहवन नहीं हुआ है, ये कसदन हुआ है। ये बिल्कुल इस तरह है कि पश्तून या बलोच बेल्ट में से कोई राइटर उठ के कहे या लिखे कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई और भुल्ले शाह जो है वो चौकीदार है। यानी आप अंदाज़ा लगाए कोई इस तरह की गलती हो सकती है? हरगिज़ नहीं। सब जानते हैं भुल्ले शाह को, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई को, और इसी तरह ये राइटर्स रहमान बाबा के बारे में भी जानते हैं। यानी पश्तूनों के जो बड़े शोरा गुजरे हैं, रहमान बाबा हो, वो चाहे खुशहाल खटक हो वगैरह वगैरह, बाकी जो नाम है उन सब को तकरीबन सारी अक़वाम जानती है, बल्कि राइटर तबका तो बहुत करीब से जानता भी है और जानना होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक चौकीदार का नाम बल्कि एक तज़लील कर दी गई है रहमान बाबा की, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि पूरी पश्तून कौम की जो है इसमें तज़लील की गई है कि एक चौकीदार का नाम जो है वो रहमान बाबा रखा गया है। तो बिलाल साहब ने इस हवाले से भी बात की, बल्कि इंतहाई सख्त लहजे में बात की कि ना सिर्फ उस राइटर साहिबा यानी जिन्होंने ये किताब लिखी है उसको बुलाया जाए, बल्कि ये जो स्टोरी है, ये जो खाका है जिसमें रहमान बाबा का नाम जो है एक चौकीदार को दिया गया है, उस हवाले से भी नेक्स्ट मीटिंग में हमें बताया जाए। ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बिलाल साहब से बात हो रही थी या जब हम बात करते हैं, ये हमारे दोस्त अयाज बाज़ी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये सिर्फ एक राइटर की बात नहीं है, बल्कि ये एक जहनीत है, एक मेंटलिटी है। और वाकई में है, राइटर्स उठ के पंजाब से पश्तूनों के बारे में, बलोचों के हवाले से उनके जहन में जो भी आए, जो गंदगी आए, अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूं, तो वो लिख देते हैं। तो इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ जो है सब ने बात करनी होगी। और हमारे बेल्ट के जितने भी नुमाइंदगान हैं, वो चाहे सेनेट में है, वो चाहे कौमी असम्बली में हो, उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, वो अपनी जमात तक रहे, लेकिन बात जब अपने बेल्ट की हो, बात जब अपनी कौमियत की हो, तो सबको इस हवाले से बात करनी चाहिए। अगरचे आज की मीटिंग में ANP के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह भी मौजूद थे, अमल वली ख़ान साहब ने भी आना था, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से शरीक नहीं हो सके। सो बहरहाल आज की मीटिंग की तफसील ये थी। अगली मीटिंग में राइटर साहिबा आएगी, उनका क्या मौक़िफ़ होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि उनसे बाकायदा हम पूछिए कि भाई क्या पढ़ के, क्या रिसर्च करके आपने ये बातें लिखी है। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।